वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड लेसन नंबर 41 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक 148 से 152 तक पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर कंटिन्यूड है, जो कि हमने पीछे भी एक पढ़ा और अब भी उसी का कंटिन्यू रहा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का बहुत अहम किरदार होता है। इसका मकसद होता है कि एक नई थ्योरी डेवलप करना या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी में कंट्रीब्यूशन करना, ठीक है। थ्योरी हमें एक लेंस देती है जिसके ज़रिए हम सोशल फिनोमेना को समझ सकते हैं। शुरुआत में हम कम रेलिवेंट थ्योरीज़ का जिक्र करते हैं, फिर ग्रेजुअली ज़्यादा रेलिवेंट, ठीक है, थ्योरी का जिक्र करते हैं, फिर थ्योरी को अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, रिसर्च और थ्योरी के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन बनाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 149 टॉपिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन इन प्रोसेस में रिसर्चर की कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफ़ाइन करता है। ये ज़रूरी है ताकि समझा जा सके कि स्टडी में किस तरह का जिक्र हो सकता है, किस चीज़ों का जिक्र हो सकता है। डिफरेंट ऑथर के कॉन्सेप्ट को लिंक करके अपनी इंटरप्रिटेशंस डेवलप करना, मतलब अपना आर्गूमेंट्स देना या अपना पॉइंट देना, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सोशलाइजेशन आइसोलेशन है तो आप डिफ़ाइन करें कि इसका मतलब इमोशनल लोनलीनेस है और ये किन इंडिकेटर्स से समझा जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल थी ऑपरेशनलाइजेशन। इस फेज़ में आप कॉन्सेप्ट को मेजरेबल फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, यानी आप सोचने वाली चीज़ों को फील्ड वर्क के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। ये स्टेप एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट के लिए ज़रूरी है। एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, सोशल आइसोलेशन को फील्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चन के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। ओपन एंडेड, आपको पता है ना कि आपके जहन में जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है आप सिंपल उसको करते जा रहे हो, आपके जहन में आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं, आपको आंसर स्पेसिफिकली एक चेक मार्क नहीं करना, आप उसकी और कोई आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर दे रहा है तो आपको वो भी चीज़ एनालाइज करनी है। आप कितने लोगों से हर रोज़ बात करते हैं वगैरह, ये सारा हमारा इसमें आ जाता है ऑपरेशनलाइजेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी का मतलब है कि आप अपने स्टडी को किस साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हर वो स्टेप होता है जिसके ज़रिए आप डेटा कलेक्ट या एनालाइज कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करना, ठीक है, यूनिवर्सल और टारगेट पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना, यूनिट ऑफ एनालिसिस, सैम्पल साइज़ डिसाइड करना, डेटा कलेक्शन टूल्स, ठीक है, एनालिसिस टेक्निक्स, फील्ड एक्सपीरियंसेस और लिमिटेशन मेंशन करना। हाँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, एथिक्स का ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 151 स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, फाइंडिंग्स एंड रिज़ल्ट। फाइंडिंग रिसर्च रिपोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। ये वो पार्ट है जहाँ आप एम्पिरिकल डेटा का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नरेटिव फॉर्म में लिखना ठीक है, लेकिन उसको थीमेटिक और स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। कोडिंग ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और की पॉइंट्स हाईलाइट करना, लिटरेचर और थ्योरी के साथ कंपेयर करना और उसको देखना, ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 152 स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग डिस्कशन। डिस्कशन सेक्शन में रिसर्चर डेटा, लिटरेचर और थ्योरी के दरमियान लिंक डेवलप करता है। हर चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, सिर्फ यूनिक और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। लिटरेचर और फाइंडिंग्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस हाईलाइट करना, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन का जवाब देना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ठीक है। आगे से रिसर्च आइडियाज़ देना, ठीक है, जो आपने चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर आइडियाज़, पॉलिसी रिकमेंडेशन देना, ये सब कुछ आपका अंदर आ जाता है। तो आज के टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, लेक्चर, सॉरी टॉपिक नहीं लेक्चर। और अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर या आपको समझ में कोई बात नहीं आ रही और आप सिंपल मुझे कमेंट करें, मैं उसको उस चीज़ को या उस पॉइंट को आपको
ब्रीफ़ कर दूँगी कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।